सो हेलो गाइस, मैं हूं करम। और आज हम बढ़ेंगे आगे। हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन है दैट इज आइल्स। जब हम स्टार्ट करते हैं, हमने कौन सा कोर्स देख लिया है, हमने कौन सा कॉलेज ले लिया है, इसके बाद जो हमारा अनदर टॉपिक आता है दैट इज आइल्स। आइल्स इज इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, ये उसका फुल फॉर्म है। एंड आइल्स बेसिकली एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जामिनेशन है जिसके अंदर हमारा लेवल ऑफ इंग्लिश पता चलता है। उसके अंदर बैंड्स मिलते हैं दैट रेंजेस अप टू 9 बैंड्स। सो 9 बैंड्स इज द बेस्ट वन। देन कम्स 8.5, 8.5 के गैप्स में अलग अलग बैंड आते हैं। सो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड एंड में मैं बताऊंगा मेरा क्या एक्सपीरियंस था एंड साथ में मेरे कितने बैंड्स आए थे वो भी मैं इसके अंदर क्लियर करूंगा, आपको बताऊंगा। सो आइल्स दो तरीके की एग्जामिनेशन होती है आइल्स में, एक होती है जनरल और एक होती है एकेडमिक मॉड्यूल। सो जनरल इज लाइक जिसको डायरेक्ट पीआर के लिए जाना है या वर्क परमिट के लिए जाना है या और किसी दूसरे रीजन से जाना है तो उसको जनरल देनी रहती है। बट द वंस दोज आर गोइंग फॉर स्टडी रीजन, जो पढ़ाई के लिए वहां जा रहे हैं, उनको एकेडमिक आइल्स देनी रहती है। जो ऑफकोर्स मैंने भी एकेडमिक ही दी थी क्योंकि मैं पढ़ाई करने के लिए वहां जा रहा था। इसके अंदर बेसिकली 4 सेक्शंस होते हैं दैट इज LSRW, उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। L स्टैंड्स फॉर लिसनिंग, S स्टैंड्स फॉर स्पीकिंग, R स्टैंड्स फॉर रीडिंग एंड W स्टैंड्स फॉर राइटिंग। ये बहुत ही मतलब कॉमन से इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं। जनरली हमारा खाली इसके अंदर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होती है कि हमारा इंग्लिश का लेवल कहाँ पर है, जैसे मैंने पहले बताया। सो इसके अंदर लिसनिंग के अंदर एक ऑडियो प्ले होती है, उसके अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन शीट आती है और एक आंसर शीट आती है। ये 3 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट सेक्शन एकदम मतलब बेसिक होता है, सेकंड इज अ बिट डिफिकल्ट एंड थर्ड इज द मोस्ट डिफिकल्ट आउट ऑफ इट। सो उसके अंदर कंटिन्यू एक ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है, हमको वो सुनना होता है और साथ साथ उसके आंसर हमको फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप्स या क्वेश्चन जो भी है उस हिसाब से हमको आंसर लिखना होता है। आइदर इट इज 1 वर्ड 2 वर्ड और 3 वर्ड मैक्सिमम, उससे ज्यादा बहुत रेयर चांसेस होते हैं। देन कम स्पीकिंग। स्पीकिंग के अंदर भी 3 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट सेक्शन इज लाइक द क्वेश्चनर हमारा इंटरव्यू टाइप लेगा एंड उसके अंदर वो हमसे क्वेश्चंस पूछेगा और हमको उस बारे में आंसर, दैट शुड बी शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर्स। उसके अंदर बेसिकली स्टार्टिंग के अंदर वो हमारे बारे में पूछेगा, हम क्या करते हैं एंड क्या करना चाहते हैं, हमारा एम क्या है, क्यों हम आगे फर्दर स्टडीज के लिए बाहर जाना चाहते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। शॉर्ट आंसर्स जिसे कहते हैं उसमें से कोई भी आ सकता है। उसके बाद उसके अंदर आता है सेकंड सेक्शन, दैट इज बेसिकली आपको 1.5 से 2 मिनट तक कंटिन्यू एक टॉपिक दिया जाएगा, 1 मिनट दिया जाएगा सोचने के लिए और उसके ऊपर आप नोट हेड पॉइंट्स बना सकते हैं एंड कंटिन्यूसली वो टॉपिक के ऊपर हमको बोलना रहता है। उसके अंदर अगर WH सिस्टम फॉलो करते हैं, WH क्वेश्चन टाइप्स, सो उसके अंदर अच्छे बैंड्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। WH इज बेसिकली वाई व्हाट, इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं WH टाइप्स, अगर हम वो हमारे माइंड में लें और उसके अंदर हम उसको आंसर्स दें तो वो बहुत ज्यादा हमारा बैंड्स इंक्रीज करने में हेल्प करता है। द थर्ड सेक्शन इज अ जनरल सेक्शन, उसके अंदर पार्ट 2 जो सेक्शन 2 था उसके बारे में पूछ सकते हैं या कोई भी एक जनरल टॉपिक के बारे में भी बोल सकते हैं। इसके अंदर हमको 3 से 4 लाइन में देना रहता है, ना कि बहुत लंबा आंसर्स, ना कि बहुत छोटे आंसर। सो देन कम्स द रीडिंग पार्ट। रीडिंग के अंदर जो हमें क्वेश्चंस दिए होंगे उसका जो मीनिंग बन रहा होगा वो पैराग्राफ से मीनिंग सेम होगा, लेकिन जो वर्ड्स होंगे उसके अंदर काफी अलग होंगे। लाइक उसका सिनोनिम ज्यादा यूज करेंगे और थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है, सो वो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट होता है। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे आई थी दैट वाज द रीडिंग पार्ट, क्योंकि उसके अंदर जो सिनोनिम्स होते हैं वो एक वर्ड के बहुत सारे बनते हैं और इसके अंदर ये लोग कहाँ कहाँ से सिनोनिम्स और कहाँ से पैराग्राफ उठाते हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, वो हमको पहले नहीं पता होता प्रायरली। ओके, सो देन कम्स द राइटिंग पार्ट। राइटिंग के अंदर 2 टास्क होते हैं एंड उसके अंदर फर्स्ट टास्क इज लाइक एक डायग्राम होगा या कोई टॉपिक दिया होगा, उसके ऊपर हमको बेसिकली अबाउट 150 वर्ड्स के अंदर लिखना रहता है। डायग्राम होगा या कोई डिस्क्रिप्शन करना होगा कोई पिक्चर के ऊपर, कि वो पिक्चर दी होगी उसके बारे में हमको क्या क्या समझ आ रहा है वो पिक्चर से। इट कैन बी द इवोपरेशन प्रोसीजर जो होता है, या कोई पिक्चर दी होगी, डायग्राम दिया होगा, उसको हमको डिस्क्राइब करना रहेगा। एंड सेकंड पार्ट इज हमको डिटेल के अंदर एक ऐसे टाइप लिखना होता है या कोई डिस्कशन भी आ सकता है उसके अंदर, दैट इज अबाउट 250 वर्ड्स जो हमको लिखने रहते हैं। सो राइटिंग थोड़ा इजी भी होता है और कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, उसको एग्जैक्टली हम गैस आउट नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर टॉपिक अगर आपके हिसाब का आ गया जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है तो उसके अंदर आप बहुत अच्छे से आगे लिख सकेंगे। बट अगर कोई ऐसा टॉपिक आ गया जिसके बारे में हमको समझ नहीं आया, सो उसके अंदर थोड़ी बहुत इश्यूज आ सकते हैं।
सो यही था चारों का, LSRW का क्या होता है उसके अंदर। इसके अंदर मतलब कई लोग होते हैं, कई बच्चे होते हैं जो खुद भी अपना पूरा आइल्स की प्रिपरेशन कर लेते हैं और बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, नॉट एन इश्यू। बट कुछ लोग होते हैं जो लोग प्रेफर करते हैं कि हमको एक गाइडेंस मिले ताकि उससे हम और ज्यादा अच्छा हमारा स्कोर ला सकते हैं। सो मैं उनमें से एक हूँ जिसने गाइडेंस ली थी। आई वेंट टू अ क्लासेस, कोचिंग क्लासेस आइल्स, जो मेरे एरिया के आसपास ही है। एंड मेरे को डेली अबाउट 1.5 आवर वहां देना रहता था इनिशियली। एंडिंग में जब आइल्स की एग्जामिनेशन पास में थी तब मैं 2 to 3 आवर्स भी वहां दे रहा था, और डिटेल के अंदर पेपर सॉल्विंग भी बार बार वो मुझसे करवा रहे थे। ये सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, कोई अगर अपने हिसाब से कर सकता है तो उसके अंदर भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये इसके अंदर कोई भी ग्रेडेशन नहीं होता है, इसके अंदर कोई भी फेल नहीं होता। आइल्स इज समथिंग के सब लोग पास है, सब लोग उसके अंदर अपने हिसाब से जो भी लिखते हैं उसके हिसाब से उनको बैंड मिलता है। इसके अंदर हमको खाली बैंड्स मिलते हैं हमारा लेवल जानने के लिए कि हमारा इंग्लिश का इस बैंड के हिसाब से हमारा ये लेवल है। सो काफी सारे रूल्स भी चेंज हुए हैं। पहले कनाडा के लिए ये था कि आपको नो लेस देन 6 बैंड चाहिए होते थे और ओवरऑल 6.5। काफी सारे कॉलेजेस 6 में भी एक्सेप्ट करते थे, लेकिन मोस्टली जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो 6.5 मिनिमम रखते थे, नो लेस देन 6। बट अब थोड़े बहुत रूल्स चेंज हुए हैं, लाइक यू कैन गेट 5.5 ऑल्सो, बट अगर एवरेज 6 है तो भी चलेगा। एंड साथ में और भी 2-3 ऑप्शंस आए हैं जो अभी वहां के कनाडा के कॉलेजेस एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट इज पीटी और टॉफेल। इसके अंदर भी ऑलमोस्ट सेम यही तरीके का होता है, बट कहते हैं पीटी थोड़ा इजी है कंपैरेटिवली टू आइल्स। मेरे को पीटी और टॉफेल के बारे में इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पता है, क्योंकि मैंने आइल्स ही दी थी। सो मेरे आए थे 7 बैंड्स। एंड मैंने, जैसे कि मैंने बताया, मैंने कोचिंग ली थी उसके लिए, क्योंकि मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए था मेरे अंदर कि मेरे को फर्स्ट टाइम के अंदर ही, क्योंकि मुझे क्लियर आउट करना था। मुझे आइल्स के ऊपर 15,500 रुपीज वो फीस लेते हैं एक बार एग्जामिनेशन देने की। सो मुझे ये था कि 15,500 रुपीज सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम देने से बेटर है कि एक ही बार में अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, और भले 1-2 महीने ज्यादा लगे लेकिन उसको फर्स्ट टाइम के अंदर ही क्लियर आउट करना था मुझे। मैंने जो हमारे नियर बाय एरिया के अंदर कोचिंग क्लासेस थी, मैं वहां गया था। मैं 5-6 अलग अलग क्लासेस में गया था। मैंने हर जगह 1-1 2-2 दिन का ट्रायल लिया। उसके बाद एंड में जो मुझे सबसे अच्छा लगा, मैं वहीं पर अपने आइल्स की क्लासेस के लिए गया था। मुझे वहां पर बहुत अच्छा लगा था। एंड मैं इवन ट्राई करूंगा कि एक मैं स्पेसिफिक वीडियो वहां की बनाऊं, जहां पर मैं आइल्स के लिए गया था। वो सर, वहां पे सर एंड मैम दोनों थे जिन्होंने मुझे ईच 2-2 सब्जेक्ट्स करवा रहे थे वो लोग। मैं ट्राई करूंगा कि एक वीडियो उनके साथ भी है, जैसे वो पढ़ा रहे थे और वो क्या कहना चाहते हैं आगे के दूसरे बच्चों को आइल्स के लिए। मैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास टाइम निकलता है मैं उनसे एक बार बात करूंगा, अगर वो मुझे अलाउ करेंगे, अगर वो रेडी होंगे उसके लिए। मैं ऑफ कोर्स ट्राई करूंगा कि मैं वीडियो उनके साथ एक बनाऊं, जैसे आप लोग को भी इजी हो, पता चलेगा। एंड बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, क्योंकि केओस क्रिएट होता रहता है हमेशा आइल्स को लेकर, कि कोई लोग कहते हैं कि आइल्स इज क्वाइट डिफिकल्ट, बट मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आइल्स के एग्जामिनेशन वॉज क्वाइट इजी। जो स्पीकिंग होती है वो अलग से होती है, और बाकी जो लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग है, वो 3 अलग से एक दिन एग्जामिनेशन होती है। लिसनिंग के लिए मुझे हमारे एरिया के जिंजर होटल, वहां पर मेरा आया था। एंड वहां पर अबाउट मुझे 1.5 आवर लगा था, क्योंकि वहां लिखा था यू नीड टू रीच बिफोर 30 मिनट्स ऑफ योर टाइमिंग। मैं अराउंड 30 मिनट्स पहले पहुंच गया था। ऑन टाइम सारा प्रोसीजर हुआ था। 1 आवर का स्लॉट जो दिया हुआ था मुझे, उसके अंदर मुझे बुलाया था। एंड मेरा जो स्पीकिंग का पार्ट था, डेट वॉज अराउंड 15 मिनट्स, जो कि सबका 14 to 15 मिनट्स रहता है। द पर्सन हु वॉज टेकिंग माई स्पीकिंग एग्जामिनेशन, ही इवन रिपीटेड वंस और ट्वाइस द क्वेश्चन व्हेन आई आस्क्ड हिम फॉर द अदर 3 सेक्शन। अमेजिया वाटर पार्क जो सूरत में है, उनका जो हॉल है वहां पर था मेरा बाकी 3 सेक्शन का। वहां पे अबाउट मेरे ख्याल से 300-400 बच्चे थे शायद एक हॉल के अंदर। सबको बेंचेस दी गई थी। वहां पर भी थोड़ा बहुत केओस क्रिएट हो गया था, क्योंकि लिसनिंग पार्ट के अंदर जो माइक था, जो ऑडियो आनी थी, वो नहीं चल रही थी, बार बार बीच बीच में रुक रही थी। बट ठीक है, उसके अंदर हमारा 1 घंटा प्रोसीजर लेट हुआ, हम वहीं बैठे हुए थे। लेकिन एट द एंड सब एकदम उन्होंने वापस से रिपीट किया था फुल। उसके हिसाब से मेरा पूरा का पूरा जो लिसनिंग था वो सब एकदम बढ़िया गया था। मैं बस यही कहूंगा, ट्राई टू कंप्लीट आइल्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। मेरे को मेरे एजेंट कंसल्टेंट ने यही सजेस्ट किया था कि बेटर है 15,000 का लालच मत रखिए,
कोचिंग ले लीजिए और ट्राई करिए कि आपका आइल्स जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर क्लियर होए। और मैंने वही किया, मैंने उनकी बात फॉलो की। जैसे जैसे मुझे मेरे आइल्स के कोचिंग वाले सर और मैम ने जो भी मुझे बोला, मैंने उस हिसाब से ही प्रिपरेशन की। मैंने जो एग्जामिनेशन वो बार बार मेरे प्रैक्टिस सेशंस ले रहे थे, मैंने वो सारे के सारे अटेंड किए थे, मैंने कोई भी मिस आउट नहीं किया था। एंड मैं फ्लाइंग कलर से पास हुआ। मेरे ओवरऑल 7 बैंड आए थे। लिसनिंग के अंदर 8.5, स्पीकिंग वॉज 7, रीडिंग वॉज 6.5, जिसके अंदर मैं कम एक्सपेक्ट कर रहा था। एंड राइटिंग के अंदर मैं एक्चुअली 6.5 7 एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन राइटिंग में मेरे सिर्फ 6 आए। बट दैट वाज ओके, क्योंकि मेरा ओवरऑल 7 था एंड नो लेस देन 6 था। सो मुझे उसके अंदर कोई इश्यू ज्यादा नहीं था। सो इसलिए मुझे उससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मैंने फर्स्ट टाइम के अंदर ही एकदम क्लियर अच्छे से दे दिया था। मैं बहुत ज्यादा खुश था। मेरे को इवन मेरे सर और मैम ने पार्टी दी थी एंड मुझे एक गिफ्ट भी दिया था और मुझे गुड लक विश किया था मेरे फ्यूचर के लिए। सो यही था मेरा आइल्स का प्रोसीजर। इसके आगे मैं और भी चीजें बनाऊंगा, व्हाट आफ्टर आइल्स करके, उसकी वीडियो मैं इसके बाद बनाऊंगा। सो बस यही था आज के वीडियो में। चलिए बाय, थैंक यू।